हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है माय ग्लैम पैराडाइज। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई हूँ जो कि मेरी लाइफ से बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और मेरी ही नहीं, हर किसी, कोई भी लेडी हो, कोई भी औरत हो, उसकी ज़िंदगी में ये फेस बहुत मायने रखता है। तो बहुत टाइम से काफ़ी लोग मुझे इंस्टा पर मैसेजेस कर करके पूछ रहे थे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए और सब लोगों के डाउट क्लियर कर दी जाए। और मैं ये बात बहुत टाइम से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं अपनी तरफ से एक जो होता है टिपिकल टाइम वो निकल जाए और फिर थोड़ा स्मूथ फेस में आ जाऊं, फिर मैं आपको बताऊं, मैं कंफर्टेबल हो जाऊं। तो लेकिन कुछ भी चीज, कोई भी मोमेंट आ रहा था, चाहे वो मेरा बर्थडे हो या जब मेरा चैनल मोनो हुआ, तब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा टाइम और वेट करना चाहिए। तो लीजिए, बिना किसी देरी के मैं सस्पेंस क्रिएट किया करते हुए मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे। तो हालांकि कुछ फ्रेंड्स को मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ पर्सनली, लेकिन हर किसी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। खास करके जो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से इंस्टा पर भी पोस्ट वगैरह तो डाल रही हूँ, लेकिन किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, बात नहीं हो पा रही है, या मैं किसी की लाइव अटेंड नहीं कर रही हूँ, या मैं खुद लाइव नहीं कर रही हूँ। बट काफ़ी लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि आप लाइव क्यों नहीं कर रहे हो। तो मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं नहीं कर पा रही थी लाइव। तो बिना उस चीज़ को मैं क्लियर करने आज आई हूँ वीडियो बनाकर। तो मैं होप करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ मेरी खुशियों में शामिल होंगे। तो ये है कि वाईटी पर मैं फेब्रुअरी स्टार्टिंग से ही मैं इनएक्टिव हो गई थी। तो काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि मैं कहाँ थी, क्या क्यों एक्टिव नहीं हूँ, क्या रीज़न है, कुछ इशू तो नहीं हो गया घर पे। काफ़ी लोग जो खास लोग थे, फ्रेंड्स थे, इवन फ़ोन करके भी पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं था, बस हेल्थ इश्यूज़ थे। तो वो हेल्थ इश्यूज़ ये थे कि 6 फरवरी को मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर लेकिन एक ये होता है ना कि कंफर्मेशन के लिए थोड़ा वेट करना होता है। हालांकि मैं अपनी तरफ से कंफर्म थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा और वेट करते हैं, या 14 फेब आने दो तो हम लोगों के लिए भी एक अच्छा वो होगा, गिफ्ट होगा हमारे लिए। तो हमने 14 फरवरी तक वेट किया। 14 को मैंने अगेन चेक किया। पहले मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन मुझे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल कंफर्म थी कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। तो 14 फरवरी को मैंने अर्ली मॉर्निंग चेक किया, तो ये कंफर्म हो गया था कि आई एम प्रेग्नेंट। तो उसके बाद मैं काफ़ी ये था कि दिसंबर से लेके फरवरी तक में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम शेड्यूल टोटली बिगड़ चुका था। हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे थे, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास रेगुलर जा रहे थे चेकअप के लिए। तो लास्ट ईयर जून में ही मिसकैरेज हो गया था, तो उसकी वजह से हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो हम बेबी प्लान कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंदर सब कुछ किया जाए। लेकिन थैंक गॉड कि हमें डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम एक बार ही गए थे डॉक्टर के पास, एक फर्स्ट राउंड ही गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप वैसे ही बिना किसी ट्रीटमेंट के ही आप कोशिश कीजिए, बस अपना डेली डाइट्स और अपने टाइम शेड्यूल में चेंजेस लाइए। तो उसी हम प्लान तो दिसंबर से ही कर रहे थे, लेकिन वह फरवरी में हमें कंफर्म हो गया। तो वो हम लोगों के लिए बहुत खुशी का मोमेंट था। लेकिन मेरे साथ हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हुए। फर्स्ट 3 मंथ में बता नहीं सकती हूँ कि मैंने कितना सफ़र किया। ऊपर से ये लॉकडाउन आ गया, क्योंकि फरवरी में ही था और मार्च 8 से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो और फर्स्ट शुरू का 1 महीना तो फिर भी इतना पता नहीं लगता, वो जैसे तैसे निकल जाता है। लेकिन जो सेकंड मंथ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मंथ बहुत ज़्यादा मेरे लिए टिपिकल निकले। और यही नहीं, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने लॉकडाउन पीरियड विद वाइल प्रेगनेंसी किस तरीके से किस तरह की प्रॉब्लम फेस किए हैं। हर किसी के पास घर में बहुत तरह इशू रहते हैं, लेकिन मैंने क्या क्या इशू झेले वो मैं आप लोगों के साथ, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस ये है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होने लगे थे, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस थी मुझे, ब्लीडिंग गम्स होने लगे थे। हर एक जो लेडी फील करती है अपने अर्ली प्रेगनेंसी टाइम में। तो मेरे कोई ऐसा वो नहीं था कि मुझे सिम्टम नहीं आ रहा हो, कि मुझे लग रहा है यार ये सिम्टम मुझे नहीं हो रहा।
मतलब मैं जिस किसी से भी बात करती थी, हर कोई मुझे मुझे ये होता था, मुझे होता था, और एक भी सिम्टम ऐसा नहीं था कि जो मुझे ना हो रहा हो। हर कुछ मेरे साथ हो रहा था। मुझे फीवर वगैरह रहता था, मतलब बहुत कंटिन्यूस फीवर रहता था, और वॉमिट वगैरह तो नोजिया फील तो हर कोई करता है स्टार्टिंग टाइम में। तो वो नोजिया भी मतलब ये हो गया था कि मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी, मतलब कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, खाती और साथ के साथ वॉमिटिंग हो जा रहा था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई शुरू के टाइम में, और काफी वेट भी लूज हुआ था उस टाइम मेरा। तो वो ये है, फिर उसके बाद में वेट लूज होता चला गया। फिर मैं डॉक्टर को, मुझे थोड़ा टेंशन भी हुआ कि मेरा वेट लूज क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मुझे प्रेगनेंसी थी तो मेरा वेट गेन हो रहा था, स्टार्टिंग से ही वेट गेन हो रहा था। तो क्योंकि मैंने शुरू के फर्स्ट 3 मंथ में काफी 3-4 kgs वेट गेन कर लिया था, और अगर वो प्रेगनेंसी मतलब कंटिन्यू रहती तो मेरे को लगता था 80 क्रॉस चला जाता वेट आराम से। और अभी भी मतलब ये स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी जब मेरा वेट रिड्यूस हो रहा था, और वो शायद मतलब वॉमिटिंग वगैरह की वजह से था, मुझे कुछ खा नहीं पा रही थी, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से था कि मेरा वेट लूज हो रहा था। फिर हम जब डॉक्टर के पास अगेन सेकेंड थर्ड राउंड के लिए गए तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे ऐसे सब प्रॉब्लम है, वेट लूज हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ परेशानी तो नहीं। तो डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं, इट्स नॉर्मल कि शुरू के 3 मंथ्स आपका वेट लूज होगा, और फिर आने वाले मंथ्स में आपका 1 किलो 1.5 किलो हर मंथ गेन होगा। तो वही था कि शुरू के टाइम में मेरा बहुत मतलब वेट लूज हुआ, लेकिन जैसे जैसे मेरे थर्ड मंथ 4th मंथ क्रॉस हुआ, उसके बाद अपने आप वेट गेन होने लगा, और लोगों ने मुझे मतलब नोटिस करना स्टार्ट किया। तो मुझे इंस्टा पर मैसेज आने लगे थे कि तुम्हारे फिजिक मतलब हर कोई नोटिस करता है, फिजिकल चेंजेस आते हैं तो कि आप चेंज लग रही हो, कुछ बात है, क्या है, कोई गुड न्यूज है। तो मैं मतलब काफी लोगों को मैंने काफी टाइम तक मतलब रिप्लाई भी किया, कुछ को नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू में मतलब स्टार्टिंग के खास करके 3 मंथ अभी भी शेयर करना अच्छा नहीं माना जाता हमारी फैमिली में। लेकिन ये था कि हर कोई डिस्कस कर रहा, और आप लोग भी मेरी फैमिली, तो मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती थी। मतलब आप कब तक कोई बात छुपाओगे, आपके बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो सबके सामने विजिबल है, बस उनको आपने डाउट में छोड़ा हुआ है, तो वो मैं आपको डाउट में नहीं रखना चाह रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं, और ये आज मैं ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब 7th मंथ 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है, और 2-3 दिन हो चुके हैं मुझे 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुए। और मैं चाहती थी, क्योंकि जो मेरा लास्ट मैंने सोनोग्राफी करवाई, तो मैं चाहती थी एक बार कंफर्मेशन हो जाए कि बेबी हेल्दी है और सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल चल रहा है। तो जब मुझे कंफर्मेशन हो गई कि हाँ सब कुछ सही है और आगे आने वाले टाइम में भी सब कुछ सही होने वाला है, तो इसलिए मैंने फिर उस चीज को बिल्कुल अपनी तरफ से श्योर होकर, बिल्कुल माइंड सेट क्लियर करके फिर मैंने आप लोगों के साथ कंफर्म किया है। इन फ्यूचर में आपसे बस इतनी कहना चाहती थी कि मैं वीडियोस किस चीज से, मेकअप रिलेटेड वीडियो शायद आपको कम देखने को मिले, क्योंकि मैं खुद में ना अपना कंफर्टेबल फील नहीं, मतलब फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अब मैं शायद मतलब वेट गेन हो रहा है और उसमें मैं मेकअप करके बैठ जाऊं या मेकअप ट्यूटोरियल दिखाऊं, तो मैं खुद कंफर्टेबल नहीं होती दिखाने में, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कोशिश करूंगी कि व्लॉगिंग करूं, हालांकि व्लॉगिंग मुझे ठीक से आती नहीं है या मतलब कोई सीख के तो नहीं आता शुरू से, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बने, तो फिर मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। या प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है, मतलब कोई एक्सपीरियंस, कोई टिप्स, कुछ है जो कि चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और बस यही है, मैं यही बताना चाहती थी कि आने वाली वीडियोस में आपको इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें मिलने वाली है, शायद मेकअप रिलेटेड वीडियोस कम देखने को मिले, और ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग सोच रहे होंगे यार क्या है, कुछ भी डल रहा है चैनल पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। कि बस ये है कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ मेकअप वीडियोस बनाने में, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी टाइम टू टाइम लेकर आऊँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बनाना ही छोड़ दूंगी, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी कम देखने को मिलेंगी मेकअप रिलेटेड वीडियोस, और दूसरे या तो व्लॉगिंग वगैरह आपको मिलेगी। और हो सके मतलब अभी तो फिर भी ठीक है जब तक मैं बना पा रही हूँ, लेकिन आफ्टर डिलीवरी तो हो सके शायद आपको व्लॉग्स ही देखने को मिले, क्योंकि उस टाइम तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए कि मैं मेकअप रिलेटेड वीडियोस बनाऊं या कुछ। तो बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, यही इन्फॉर्मेशन थी।
तो मैं काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा ये आप मतलब हर कोई लेडी के लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है, बहुत ज़्यादा मतलब आप मैं खुद मतलब ऐसा रहता है कि सब कुछ चीख चीख कर बोल दो कि हाँ मेरे साथ ऐसे है, मेरी चीज़, लेकिन ये चीज़ अच्छी भी नहीं मानी जाती, इतना ज़्यादा भी एक्साइटमेंट अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा कंट्रोल रखना ज़रूरी है इमोशंस पे। तो बहुत मतलब बहुत डिफरेंट फीलिंग है, बहुत कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, और बस ये है, उसको वर्डिंग्स में बयान नहीं कर सकते। जो लोग काफ़ी टाइम से मुझे इंस्टा पर फॉलो कर रहे थे वो लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं इंस्टा पर मतलब उनसे इंटरेक्शन क्यों नहीं कर रही हूँ, लाइव क्यों नहीं अटेंड कर रही हूँ, या लाइव खुद क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मैं लाइव थोड़े टाइम तक, मोनो होने से एक हफ्ता पहले तक मैंने लाइव किया। तो ऐसा नहीं है कि मेरा मोनो हो गया तो मैं इन सब चीज़ों से कि भाई लाइव करना बंद कर दिया, या मुझ में घमंड आ गया है या कुछ कि मोनो हो गया है तो अब मुझे क्या ज़रूरत है लाइव करने की या लोगों की लाइव अटेंड करने की। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली टाइम शेड्यूल इतना चेंज हो गया है कि रात को 9 बजे ही मुझे नींद आ जाती है, 9 साढ़े 9 बजे, मतलब डिनर के बाद तो बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे फेस करनी होती है, या मुझे मतलब जाग ही नहीं पाती चाह के भी, तो मैं लाइव नहीं अटेंड कर पाती हूँ। और होता है कई बार ऐसा लगता है कि मतलब नई नींद आ रही है तो मैं कर भी लेती हूँ अटेंड, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं कर पाती मोस्ट ऑफ द टाइम। और सेकंड चीज़ ये कि मैं खुद लाइव क्यों नहीं कर रही हूँ, तो लाइव ये है कि मैं ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाती हूँ। आप लोग भी नोटिस कर रहे हो, मतलब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लास्ट मेरी जो वीडियोस आ रही है मैं जब भी बोलती हूँ तो एकदम से मैं बोलते बोलते सांस भरने लगती है। तो मैं खुद भी वो वीडियोस देखती हूँ, नोटिस करती हूँ कि मैं कैसे बोल रही हूँ, मतलब बहुत अजीब लगता है कि यार मतलब कॉन्फिडेंस, मुझे मालूम है कि मुझ में कॉन्फिडेंस है, लेकिन एकदम से बोलते बोलते आप बीच बीच में रुक रहे हो, सांस ले रहे हो, तो वो चीज़ वीडियो में देखने में अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ ये बातें डिस्कस कर लूँ पहले से, कि ऐसा ना हो कि आप लोगों को इंटरेस्ट आना बंद हो जाए मेरी वीडियोस में या कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बस ये है हेल्थ इश्यूज हैं इस टाइम पे, हर किसी के साथ होता है, ब्रीथिंग थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मैं कंटिन्यूसली नहीं बोल पाती हूँ। तो मुझे भी अजीब लग रहा था, मतलब खुद में फील हो रही थी वो चीज़। आप सबको पता होता है कि आप कोई वीडियो बनाते हो कि इसमें कहाँ कमी है, तो वो मुझे सबसे बड़ी कमी लग रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा रुक रुक कर बोल रही थी या कुछ है, तो वो मुझे नोटिसेबल, मतलब बहुत इजीली नोटिसेबल था। तो बहुत चीज़ें हैं जो मुझे दिक्कत हो रही है, मैं ज़्यादा देर बैठ के वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, तो लाइव करना मेरे लिए बहुत दूर की बात है। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं लाइव क्यों नहीं कर रही हूँ। इंस्टा पर मुझे मैसेजेस आए जो कि मेरे खास फ्रेंड्स हैं, और स्पेशली उन्होंने तो मुझे पूछा कि आप लाइव करो, एटलीस्ट वीक में एक बार करो। लेकिन मेरे साथ अभी ये इशू है कि मैं मतलब बैठ के नहीं कर पाती हूँ, लेट के फिर वो अच्छा नहीं लगता, मतलब अनकंफर्टेबल रहता है ना, एकदम सहारा लेके मैं ऐसे करके बैठ जाऊँ और फिर बात करूँ, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। और फिर उतना भी मैं कितनी देर बैठ पाऊंगी तो वही है कि ज़्यादा देर मैं नहीं बैठ सकती हूँ कमर के बल, मतलब वो दर्द होने लग जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने बताया भी उन लोगों को, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी ज़रूरी थी कि मैं लाइव में क्यों नहीं आ रही हूँ या मैं लाइव अटेंड क्यों नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस ये मत सोचिएगा कि मेरा चैनल मोनो हो गया तो भाव बढ़ गए या घमंड आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मुझे करीबी लोग हैं यूट्यूब पर वो तो जानते हैं मैं कैसी हूँ। बाकी और लोगों के कंफर्मेशन के लिए मैं बता दूं, बस मेरा रीज़न इतना सा था कि अभी हेल्थ इश्यूज हैं, और वीडियोस भी जो मैं बना रही थी थोड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था। मैं मतलब मैंने नोटिस किया लास्ट मिनट जो 4-5 वीडियोस आई हैं कि मैं कंटिन्यूसली बोल ही नहीं पा रही हूँ, थोड़ा बोलती हूँ, एक सेंटेंस बोला फिर कुछ बोला फिर सांस ली, तो ऐसे ऐसे हो रहा। वो मतलब नोटिसेबल था वो, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आप भी वो कहीं ना कहीं चीज़ फील कर रहे होंगे कि यार या तो अंडर कॉन्फिडेंट है या पता नहीं क्या, मतलब बोल नहीं पा रहे या कुछ है, कैमरा शाय या कुछ भी समझ लो। तो ऐसा कुछ नहीं है, कैमरा फ्रेंडली हूँ मैं, अच्छे से कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन यही है कि हेल्थ इश्यूज हैं, आप कंटिन्यूसली नहीं बोल सकते। और सेकंड चीज़ की वो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऊपर से मैं मेकअप वीडियोस नहीं लेके आ सकती ऐसे टाइम पर, क्योंकि खुद को कंफर्टेबल नहीं होता, आप वेट पुट ऑन करते जा रहे हो, ऊपर से आप मेकअप करके बैठ जाओ, या मतलब खुद के फेस में मैं फील कर रही हूँ कि काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, फिर वो उतना मतलब अच्छा चीज रिजल्ट निकल कर नहीं आया तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, खुद अच्छा फील नहीं कर रहे हो वीडियो को लेकर कि ये वीडियो यार इतनी अच्छी नहीं बनी, तो कोई और आपकी वीडियो क्यों देखेगा। तो वही बात है कि हो सकता है आने वाले टाइम में लेकर आऊंगी मैं वीडियोस, लेकिन ऐसा नहीं है
कि बिल्कुल ना लेके आऊँ। थोड़े हो सकते हैं मेकअप वीडियोस आपको कम देखने को मिले और अदर वीडियोस ज़्यादा। कुछ तो अभी मैं आने वाले टाइम में आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी जो कि मैं फील कर रही हूँ या मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस करी है स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो और ये आप लोगों मैं इन सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, या मैं अभी डाइट में क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और कुछ नहीं। ये आपको डेली व्लॉगिंग, डेली तो नहीं लेकिन बीच बीच में व्लॉग्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी कंटिन्यूसली बैठकर वीडियो बनाना पॉसिबल, मतलब एक जगह बैठकर पॉसिबल नहीं है। व्लॉग में तो ये है कि आप घूमते फिरते व्लॉगिंग कर लो, तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में व्लॉग्स देखने को मिले। तो बस मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि आप लोगों को किसी तरह का डाउट नहीं रहे कि मैं अपने चैनल पर कुछ भी डाल रही हूँ या कुछ भी है, ऐसा नहीं है। बस समझने की कोशिश कीजिए, और मुझे मालूम है कि आप समझने की कोशिश करेंगे, आप मेरी फैमिली हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप में से कई लोग इस फेज से गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे। तो बस वही है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ आती है, बस मेरे साथ भी आ रही है। बस ये है कि मेरे साथ फर्स्ट टाइम है, तो होप करती हूँ आप लोग अपना साथ यूँ ही बनाए रखेंगे और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। आपको आने वाले टाइम में मेरी लाइफ से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।